दोस्तों, मोबाइल फोन यह एक ऐसी बला है जिसके बिना जीना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है। क्योंकि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आप बोर हो रहे हो या फिर चाहे आपको कुछ नया सीखना हो या कुछ जानकारी लेना हो या फिर आपको गर्लफ्रेंड की याद सता रही हो, हर चीज का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है और वो है हमारा यह मोबाइल फोन। लेकिन क्या हो जब आपके मोबाइल फोन पर आपके अलावा किसी और का कब्जा हो जाए, कोई आपके मोबाइल फोन स्क्रीन को लगातार अपना गुलाम बना ले? क्या हो जब आपका मोबाइल फोन ही हैक हो जाए? जी हाँ दोस्तों, हम आपको यहाँ पर डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो आपको मोबाइल फोन हैकिंग की ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जिससे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। पर परेशान मत होइए, वीडियो के लास्ट में हम आपको यह भी बताएंगे कि आप उस हैकिंग को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर 80% लोगों के फोन हैक हो रहे हैं। अगर आपको उसमें शामिल नहीं होना है तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मान लीजिए कि एक दिन आप सोकर उठते हैं, बढ़िया से नींद लेकर आप जैसे ही अपने मोबाइल फोन की तरफ देखते हैं तो उसमें कई सारे मैसेज लगातार आए हुए होते हैं, जिसे देखकर आप हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि भला सुबह सुबह किसको हमारी याद आ गई। लेकिन जैसे ही आप उन मैसेजेस को खोलते हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है और एसी की हवा खाते हुए भी आपको पसीने छूटने लगते हैं। दिमाग पूरी तरह से बौखला जाता है, क्योंकि आपके मोबाइल फोन में जो मैसेज आया है उसमें लिखा होता है कि आपका अकाउंट बैलेंस अब 0, यानी कि आपके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं बचा है। अब यह सुनकर तो आपको झटका तो लगेगा ही लगेगा, हमें मालूम है। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आपने लापरवाही करी तो यह मनहूस दिन आपकी जिंदगी में एक ना एक बार तो जरूर आएगा ही आएगा। ऐसी घटना होने से पहले ही अपने दिमाग की बत्ती जला लीजिए। अरे सोच के देखिए, जब हैकर्स ट्विटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को हैक कर सकते हैं तो उनके लिए आपका मोबाइल फोन हैक करना भला उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि आखिर हैकर्स यह करते कैसे हैं और क्यों हम उनके जाल में फंस जाते हैं या फिर हमें कैसे फंसाया जाता है। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली यह है कि कोई भी बिना हमारी गलती के हमारे फोन को छू भी नहीं सकता। अगर कोई आपके फोन को हैक करने की कोशिश कर रहा है तो वह सबसे पहले यह कोशिश करेगा कि आपको ऐसी गलती करने पर मजबूर करे जिसके जरिए वह आपके फोन को एक्सेस कर सके। फिर चाहे वह गलती छोटी सी हो या बड़ी सी, उससे फर्क नहीं पड़ता। फोन को हैक करने के लिए आपकी परमिशन चाहिए और वह आपकी छोटी सी गलती से भी मिल सकती है। जब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भला मैं तो परमिशन देता ही नहीं हूँ, तो फिर हैकिंग कैसे हो रही है? दोस्तों, जाने अनजाने में यह गलती आपसे ही होती है। जैसे कि मान लीजिए अभी आपके मोबाइल फोन पर कोई मैसेज आया और गलती से आपने उस मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दिया। बस इतना करने की देर है, क्योंकि आपका एक क्लिक आपके फोन को फटाक से हैक करवा देता है। इसके अलावा आप किसी पेड ऐप को मुफ्त में इंस्टॉल करने के चक्कर में उसे किसी अनजान सोर्स से इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर इसी फ्री फ्रंट की चीजों को इस्तेमाल करने के चक्कर में आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। क्योंकि अक्सर इस तरह के अननोन सोर्सेज पर हैकर्स की नजर होती है। वह इस तरह के प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से हैक करके बैठे हुए होते हैं। अरे वो वही तो अपना अड्डा जमा के बैठे रहते हैं कि कहीं कोई आए और हमारा बकरा बने। और कई बार तो खुद हैकर्स ही इस तरह के प्लेटफॉर्म भी बना लेते हैं जहां पर पेड एप्लीकेशन को मुफ्त में देते हैं, क्योंकि हैकर्स को पता है कि कोई भी बिना मतलब के अपनी इंफॉर्मेशन तो नहीं देगा। उसे अगर अपने चंगुल में फंसाना है तो लालच देना पड़ेगा, और यही लालच हमारे लिए बुरी बला बन जाती है। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, बस यही हम फंस जाते हैं। और अगर आप स्मार्ट है और इस तरह से अननोन सोर्सेज के चक्कर में नहीं फंसते हैं और वहां से निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर आपसे कई सारी परमिशन मांगी जाती है, जिन पर आप दनादन क्लिक करते जाते हैं और अलाउ बटन दबाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और आपके हर एक अलाउ के साथ आपके फोन की हर एक चीज उस एप्लीकेशन के जरिए हैकर तक पहुंच जाती है। जी हाँ, यहाँ तक कि आप क्या खा रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर कब क्या चल रहा है, आपके मोबाइल फोन पर जो कॉल आ रही है उसकी रिकॉर्डिंग, मोबाइल फोन पर आने वाले व्हाट्सएप से लेके नॉर्मल तरह के मैसेजेस, सब कुछ हैकर्स के पास चला जाता है। जिस इंफॉर्मेशन को इंसान अपने गर्लफ्रेंड
या बॉयफ्रेंड तक से शेयर नहीं करता है। वो सारी इंफॉर्मेशन कोई ऐसा अनजान बंदा देख रहा होता है जिसकी मकसद ही आपको नुकसान पहुंचाना है। और आप यह भी मत सोचिए कि प्ले स्टोर से अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो पूरी तरह से सिक्योर्ड है। ना बाबा ना, प्ले स्टोर पर भी कई सारे ऐसे ऐप है जो हैकर्स द्वारा ही चलाए जाते हैं और प्ले स्टोर भी उसे स्कैन नहीं कर पाता है। और यहाँ पर भी आप हैकर्स को प्ले स्टोर पर अपने मोबाइल फोन का एक्सेस परोस कर देते हैं कि लो भैया मजे करो। जैसे ही हैकर्स के पास आपके फोन का एक्सेस आ जाता है वह आपके फोन को स्कैन करते हैं और फिर फिल्टर करके डाटा अलग करते हैं, जिससे या तो आपको ब्लैकमेल किया जा सके या फिर किसी भी तरह का फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाया जा सके। यानी कि हैकर्स आपके मोबाइल में मौजूद आपके बैंक डिटेल से लेकर आपके पिन और पासवर्ड की जानकारी भी अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। अगर आपके पास बैंक में कोई बड़ी रकम पहले से होती है तो वह आपका अकाउंट खाली कर देते हैं, वरना वह इस चीज का भी इंतजार करते हैं कि जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में कोई बड़ी रकम आए वह तुरंत ही उस पर धावा बोल देते हैं और फिर आपके पास सिर्फ एक ही चीज बचती है और वो है आपके बैंक की तरफ से भेजा गया वो मैसेज जिसमें साफ साफ बताया गया होता है कि भैया आपका अकाउंट अब खाली हो चुका है, अब आप सर पीटते रहिए या कुछ भी करिए, पैसे तो गए। लेकिन कई बार हैकर्स केवल आपके अकाउंट बैलेंस के चक्कर में ही नहीं रहते हैं, उन्हें और चीजें चाहिए होती है और वह आपको पूरा कंगाल करके छोड़ दे, मतलब पूरा निचोड़ कर। और यहाँ पर आती है ब्लैकमेलिंग। जी हाँ, क्योंकि अगर हैकर्स के पास आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंच गई है जो आपके लिए खतरा बन सकती है, इस चीज का इस्तेमाल करके यह लोग पैसे से लेकर न जाने क्या क्या मांग लेते हैं और लड़कियां इन सब चीजों का कुछ ज्यादा ही शिकार होती हैं। हालांकि लड़के भी ब्लैकमेलर से बचे नहीं हैं। इस तरह के कई सारे केस आए दिन साइबर क्राइम वालों के पास आते हैं, जहां पर अक्सर वह कहते हैं कि इतने पैसे दे दो वरना मैं इस मैसेज को इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा या डाल दूंगा या फिर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को दे दूंगा। कुछ भी हो सकता है, हैकर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब आप सोचिए ना कि कोई हैकर्स आपके ऊपर तरस खाएगा क्या? अरे वह ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, उसका एकमात्र मकसद है और वो है सिर्फ आपकी बर्बादी और अपना फायदा। सीधी बात। दोस्तों, फोन हैक कैसे होते हैं और हैकर्स किस हद तक जा सकते हैं यह तो हमने आपको बता दिया। अब समस्या बताई है तो समाधान भी बता देते हैं कि आखिर आप कैसे इन सब से बच सकते हैं। सबसे पहले तो हर वो चीज इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए जिससे आपके फोन को खतरा है। किसी भी फालतू या अनजान लिंक पर क्लिक मत करिए। यहाँ तक कि अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार भी आपको कोई लिंक दे रहा है और आपको लग रहा है कि इस लिंक में कोई गड़बड़ है तो भूल कर भी उस लिंक पर क्लिक मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके दोस्त वगैरह को बेवकूफ बनाकर आप तक वह मैसेज पहुंचाया जा रहा हो, यानी कि इनडायरेक्टली आप तक पहुंच रहा हो, या फिर उनका फोन हैक हो गया हो और हैकर उनके फोन का इस्तेमाल करके वो आपसे कांटेक्ट करके आपका अभी फोन हैक करना चाहता हो। आजकल तो यह सब भी होता है, इसलिए किसी भी लिंक पर क्लिक मत करिए, फिर वो कहीं पर भी क्यों ना आए। वो आपको किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है और किसी भी अनजान सोर्स से कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करना है। अरे पैसे दे दीजिए चलेगा, लेकिन मुफ्तखोरी के चक्कर में बर्बादी के राह पर मत जाइए, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आपके प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस वक्त भी अलाउ का बटन दबाने से पहले 10 बार जरूर सोच लेना। दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आप काफी कुछ सीख गए होंगे। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी खास वीडियो में। जय हिंद एंड गुड बाय।